दोस्तों, सुजाता खेत में घास काट रही थी। तभी उनका बेटा पिंटू खेत में आ जाता है। अब जैसे ही पिंटू की नज़र अपनी मम्मी पर पड़ती है तो फिर वो अपनी माँ सुजाता के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ बंद कमरों में करता है। सुजाता अपने बेटे पिंटू से मिन्नतें करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, लेकिन उनका बेटा पिंटू अपनी माँ सुजाता की एक नहीं सुनता है। और फिर उसी खेत में वो सब कुछ होता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ किया करते हैं। माँ जिनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है क्योंकि वो अपने बेटे पिंटू से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखती थी कि उनके पति के चले जाने के बाद उनका बेटा पिंटू उनके साथ ऐसा कुछ करेगा। सुजाता जिनके पति गुजरात की एक फैक्ट्री में रह करके काम कर रहे होते हैं। सुजाता के पति प्रमोद उस फैक्ट्री में कपड़े सीने का काम करते हैं क्योंकि वो दर्जी रहते हैं। अब ऐसे में वो अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने परिवार से दूर रह करके गुजरात में अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहे होते हैं ताकि उनके परिवार का लालन पालन अच्छे से हो सके और उनका बेटा पिंटू इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। पिंटू जो कि 12वीं में पढ़ता है, उसके बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है, लेकिन वो अपने बोर्ड का एग्ज़ाम भी छोड़ देता है। माँ सुजाता अपने बेटे पिंटू को बहुत समझाते हैं कि देखो बेटा पिंटू, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनो, लेकिन पिंटू जो कि गांव के ही गलत लड़कों के साथ रहता है। ऐसे में उसकी संगति इतनी बुरे लड़कों के साथ रहती है कि वो लोग मोबाइल में ना जाने क्या क्या देखा करते हैं। यानी कि वो सभी लड़के गांव में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर के 2 बजे, जबकि पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है, वो वाला वीडियो देखते हैं। ऐसे में पिंटू भी उन लड़कों के साथ रहता है और वही सब वीडियो देखा करता है। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब पिंटू को एक महिला चाहिए थी, एक लड़की चाहिए थी, क्योंकि वीडियो में भी एक लड़की दिखाई जाती है, एक लड़का दिखाया जाता है। अब पिंटू जो कि खुद एक लड़का रहता है, लेकिन उससे एक लड़की या एक महिला की ज़रूरत रहती है। अब ऐसे में वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार तुम लोग ये जो वीडियो में दिखाया जाता है ये सब कैसे करते हो। लड़के कहते हैं कि हमारे पास तो अपनी गर्लफ्रेंड है, हम लोग उनसे मोबाइल पर बात करते हैं और जब वो मिलने आती है तो ये सब कुछ हो जाता है। अब जब पिंटू ये सुनता है तो कहता है कि यार हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड कैसे बनाई जाती है। अब सभी दोस्त हंसने लगते हैं। पिंटू को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अब अपने आसपास रहने वाली लड़कियों को देखने लगता है, उन्हें ताड़ने लगता है। अब जो लड़कियां रहती हैं, चूँकि गांव में ऐसा होता है कि आसपास जितने भी लड़के रहते हैं, लड़कियां उन्हें अपना भैया समझती हैं। अब ऐसे में जब भी पिंटू लड़कियों से बात करने की कोशिश करता या उन्हें इशारे करता या उन्हें आंख मारता तो शुरू में तो लड़कियां कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में वो सुजाता के घर शिकायत लेकर के आती और कहती कि देखिए आपका बेटा पिंटू हमारे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, वो तो हमारा भाई है और एक भैया पर ये सब शोभा नहीं देता है। अब इधर पिंटू हैरान परेशान कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि कोई भी लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही और जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो फिर वो सब कुछ नहीं होगा। अब ऐसे में ही पिंटू जिसके कॉलेज में एक लड़की रहती है, उसका नाम मीनू रहता है। मीनू भी पिंटू के साथ उसी के क्लास में पढ़ती है। अब पिंटू और मंजू दोनों एक दूसरे से घंटों व्हाट्सएप पर लगातार चैटिंग कर रहे थे। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन पिंटू बार बार मंजू से वही सब बातें कर रहा होता है। मंजू कहती है कि क्या बात है पिंटू, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। पिंटू कहता है क्या आपको ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। मंजू कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो शादी के बाद अच्छा लगता है और आपकी हमसे अभी शादी नहीं हुई है। पिंटू कहता है कोई बात नहीं, अभी आपकी हमसे शादी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आप BA फर्स्ट ईयर में जाएंगी तो हम आपसे शादी कर लेंगे। मंजू बहुत खुश होती है, उसे लगता है
कि पिंटू उससे सच्चा प्यार करता है। अब उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो कि उसके पसंद का है और उससे सच्चा प्यार करता है, पढ़ा लिखा है और वो उसके साथ कॉलेज में भी पढ़ता है। अब मंजू और पिंटू की जो लव स्टोरी रहती है वो परवान चढ़ती है। इधर पिंटू बार बार मंजू को मिलने के लिए बुलाता है। अब मंजू भी खुद को रोक नहीं पाती है, वो पिंटू से मिलने जाती है। पहली बार तो पिंटू मंजू से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वो मंजू की मन पसंदीदा चीज़ें उसे खिलाता है। मंजू बहुत खुश होती है। वो घर आती है, अपने दोस्तों को भी बताती है कि देखो जी पिंटू कितने अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है जैसा कि आजकल के लड़के करते हैं। अब जब मंजू की दोस्तें ये सुनती है तो वो कहती हैं कि हाँ यार, लगता है कि पिंटू सच में तुमसे सच्चा प्यार करने लगे हैं। अब ऐसे समय बीत रहा होता है, लेकिन इधर पिंटू जो बेताब हो रहा होता है मंजू के साथ वो सब कुछ करने के लिए। वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार हमारी गर्लफ्रेंड तो बन गई है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आखिर मैं उसके साथ ये सब कैसे करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब उसके दोस्त समझाते हैं कि देखो लड़कियां को ये सब कुछ अच्छा लगता है, वो पहल अपनी ओर से नहीं करती, पहल तुम्हें ही करनी होगी। अब अपने दोस्तों के समझाने पर पिंटू मंजू को दोबारा मिलने बुलाता है, लेकिन इस बार वो अपने घर पर मंजू को बुलाता है। वो मंजू से कहता है कि मंजू आप अपना आकर के ससुराल देख लीजिए। अब जैसे ही मंजू ससुराल का नाम सुनती है तो उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो जिस लड़के से प्यार कर रही है, जो उसका प्रेमी है, वो उसे शादी से पहले ही अपनी पत्नी मान रहा हो। अब ऐसे में मंजू रेडी होती है, तैयार होती है और वो खुशी खुशी पिंटू के गांव पहुंच जाती है। और जैसे ही वो पिंटू के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में उसकी मम्मी नहीं है। वो पिंटू से पूछती कि क्या बात है, आपकी मम्मी घर पर क्यों नहीं, मैं उनसे भी मिल लेती। पिंटू कहता है कि मम्मी खेतों में घास काटने गई हैं, तुम्हें तो पता है कि हमारे पास कई गैया हैं और कई भैंस हैं, ऐसे में मम्मी उन लोगों के लिए चारा लेने के लिए गई, तुम चिंता ना करो, शाम तक मम्मी आ जाएंगी, फिर हम तीनों साथ में बैठ कर के चाय पियेंगे। अब जब मंजू ये सुनती है तो उसे भी लगता है कि उसकी मम्मी शाम तक तो वापस आ ही जाएंगी, और वैसे भी ये कोई दूसरे का घर तो नहीं है, किसी अजनबी का घर तो है नहीं, उसके प्रेमी का है, उसके साथ जो लड़का कॉलेज में पढ़ता है, जाना पहचाना उसका ही है, इसलिए मंजू के मन में कोई भय नहीं रहता है। इधर पिंटू मंजू के लिए चाय लेकर के आता है और वो उस चाय में कुछ ऐसा मिला देता है, जैसे ही मंजू पूरी चाय ख़त्म करती है वो बेहोश हो जाती है। अब जब मंजू बेहोश हो जाती है तो पिंटू उसके साथ वो सब कुछ करता है जो कि वो वाले वीडियो में पिंटू देखा करता था। अब इधर पिंटू जिसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और पिंटू स्वर्ग की सैर पर निकल जाता है। अब ऐसे ही शाम तक वो स्वर्ग की सैर पर रहता है, लगातार स्वर्ग की सैर हो रही होती है। इसके बाद जब शाम को पिंटू की माँ स्वाति के आने का समय हो जाता है तो पिंटू मंजू को होश में लाता है। इसी तरीके से मंजू को होश आता है। पिंटू कहता है कि हमारी मम्मी आने वाली है, इससे पहले कि वो आ जाएं तुम यहाँ से चले जाओ। मंजू कहती है कि अरे आपने तो कहा था कि आप हमें अपनी मम्मी से मिलवाएंगे। पिंटू कहता है कि अरे हमारी मम्मी बहुत थक करके आई होंगी, अब जैसे वो तुम्हें देखेंगे कि हम घर में तुम्हारे साथ थे, इंजॉय कर रहे थे, तो फिर हो सकता है कि वो गुस्सा आ जाए। अब जब मंजू ये सुनती है तो वो पिंटू के कहने पर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद सुजाता अपने घर पर आ जाती हैं। पिंटू अपनी माँ के लिए पानी लेकर के आता है, सुजाता पानी पीती हैं। पिंटू घास को लेकर के गैया को और भैंस को डाल आता है। अब मवेशी घास खाने लगते हैं। इधर सुजाता गहरी नींद में चली जाती हैं। जैसे पिंटू की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है, क्योंकि इससे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड मंजू के साथ ये सब कुछ कर चुका था, तो उसका मन डोल जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है कि वो उसकी माँ है। वो घर से बाहर चला जाता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इधर पिंटू मंजू को व्हाट्सएप पर एक ऐसा वीडियो भेज देता है, जैसे ही मंजू देखती है तो उससे ब्रेकअप कर लेती है। दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन पिंटू मंजू को बार बार ये बोल रहा होता है कि अगर वो उसके घर पर नहीं आएगी तो वो इसका वीडियो वायरल कर देगा। अब जैसे ही मंजू ये सुनती तो कहती कि देखो पिंटू, तुमने हमें गलत लड़की समझ ली है। अगर हमने तुमसे प्यार कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कुछ भी कहोगे वो मान लेंगे। तुम्हें पता है कि हमारे जो मामा हैं वो पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में अगर हम तुम्हारी शिकायत उनसे कर देंगे तो तुम जेल चले जाओगे और 6 साल से पहले तुम नहीं छूटोगे। इसलिए तुम ना तो आज के बाद हमें कोई कॉल करना और ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम तुम्हें ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब मंजू
पिंटू से ब्रेकअप कर लेती है। इधर पिंटू डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मंजू अपने मामा से सब कुछ बता देगी, क्योंकि मामा उसके पुलिस अधिकारी हैं, वो पुलिस में भर्ती हैं, दरोगा हैं। पिंटू बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो मंजू का नंबर मोबाइल से ही डिलीट कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी मंजू के साथ किया था, जब वो स्वर्ग की सैर पर निकला था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वही स्वर्ग की सैर वो अपने जीवन में चाहता था, वो वही आनंद अपने लाइफ में चाहता था जो कि उसे नहीं मिल पा रहा था। इधर उसने किसी तरीके से एक गर्लफ्रेंड बनाई थी मंजू उसके घर पर भी आई, लेकिन उसके और मंजू के बीच ब्रेकअप हो गया। अब वो परेशान रहने लगता है कि करे तो क्या करे। तभी वो दोपहर में अपनी माँ का खाना लेकर के टिफिन में खेतों में जाता है। पिंटू की माँ सुजाता जो कि खेतों में घास काट रही होती है। अब जैसे ही पिंटू की नज़र अपनी मम्मी पर पड़ती है तो फिर वो वही सब चीज़ें सोचने लगता है जो कि वो मंजू के साथ कर चुका था। अब जैसी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है जो कि घास काट रही होती हैं, शुरू में तो वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, लेकिन चूंकि पिंटू खुद को रोक नहीं पाता है और फिर वो खेत में ही अपनी माँ सुजाता के साथ वो सब कुछ करता है, यानी कि स्वर्ग की सैर पर निकल जाता है। अब पिंटू स्वर्ग की सैर पर रहता है। इधर सुजाता अपने बेटे से कह रही होती है कि बेटा तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पिता को जब पता चलेगा वो तो तुम्हें घर से ही निकाल देंगे। लेकिन पिंटू बिना कुछ कहे लगातार स्वर्ग की सैर कर रहा होता है। अब ऐसे शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। सुजाता की आवाज़ सुन करके गांव के कुछ लोग खेत में पहुंचते हैं। मंजर अपनी आंखों से देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। गांव का ही एक लड़का पिंटू अपनी ही माँ सुजाता के साथ स्वर्ग की सैर पर निकला हुआ था। अब जैसे ही गांव के लोग देखते हैं तो वो लोग पिंटू को तुरंत हटाते हैं और पिंटू पर टूट पड़ते हैं। पिंटू की इतनी ज़्यादा धुलाई कर देते हैं गाँव वाले कि किसी तरीके से पिंटू लंगड़ाते हुए अपने घर पहुँचता है। इधर सुजाता शर्मिंदा होती हैं कि अब तो गाँव में उनकी बात बदनामी हो जाएगी। लेकिन गांव के जो दो व्यक्ति रहते हैं वो जो सुजाता से कहते हैं कि देखिए आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, इस बारे में गांव में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा, हम भले लोग हैं। अब वो जो भले लोग रहते हैं गांव के, वो सुजाता को उनके घर पर पहुंचा देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। सुजाता सदमे से गुजर रही होती है कि आखिरकार उनके बेटे ने उनके साथ ये सब कुछ क्यों किया। वो सोचते हैं कि वो अपने पति को ये सब कुछ बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पति तो गुजरात फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें इतनी बड़ी बात पता चली तो कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए या कहीं वो सदमा न ले लें और वो इस दुनिया से ना चले जाए, इसलिए इतनी बड़ी बात वो अपने पति से भी नहीं बताते हैं। इधर पिंटू जो मन बढ़ुआ हो जाता है, अब लगातार वो अपनी माँ के साथ ये सब कुछ करता रहता है। शुरू में तो सुजाता अपने बेटे पिंटू का विरोध करती हैं, लेकिन चूंकि उनका भी पति विदेश रहता है, गुजरात में रहता है, ऐसे में साल 2 साल तक उन्हें वो सुख नहीं मिल पाता है जो कि एक पत्नी का अधिकार होता है। अब वो अपने बेटे पिंटू का पूरा सहयोग करने लगती हैं। अब पिंटू और सुजाता दोनों एक दूसरे के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं जब भी उनकी इच्छा होती है, जब भी उनका मन होता है। इधर पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, वो तो बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी और बेटे के लिए कमा रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके परिवार में, उसके घर पर, उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।